भगवती आद्याशक्ति जगदम्बा परमेश्वरी भुवनेश्वरी चंडिका महालक्ष्मी योग माया पूर्ण प्रकृति देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हम लोग श्रीमद् देवी भागवत पुराण में देवी जी की देवी जगदम्बा की महिमा से संबंधित कथानक प्रसंग पढ़ रहे हैं। तो महिषासुर को मारने के लिए जब देवी पहुंची तो महिषासुर तो उनकी सुंदरता पर ही आसक्त हो गया। उसको ये नहीं ज्ञात था कि वो देवी उसको मारने के लिए प्रकट हुई हैं। वो तो उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट करने लग गया। तो उसने अपने मंत्री को भेजा। तो मंत्री ने जब देवी से ये कहा कि हमारे महाराज से विवाह कर लो, तो देवी ने उसको संदेश दिया कि महिषासुर, तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से पाताल लोक को चला जा, भूतल को रिक्त कर दे, भूतल पर मत ठहर, यहाँ पर देवताओं का साम्राज्य होने दे और तब तू जीवित बचेगा, नहीं तो फिर तेरा वध करने के लिए ही तो मैं आई हूं, यदि तू नहीं मानता है। तो व्यास जी कहते हैं कि महिषासुर का वह प्रधानमंत्री भी शूरवीर था। देवी की बात सुनकर उसने सार गर्भित उत्तर देना प्रारंभ किया। देवी, तुम तो अभिमान में चूर रहने वाली स्त्री के समान बातें करती हो। कहां तुम और कहां वे दानवराज? भला इस प्रकार का अनुचित युद्ध कैसे संभव है? क्योंकि तुम तो एक अकेली स्त्री हो, तुम्हारे साथ तो कोई सहायक भी दिखता नहीं। अभी जवानी के युवावस्था के प्रथम सोपान पर तुम चढ़ी हो। अभी तो तुम्हारी जवानी प्रारंभ हुई है। तुम्हारे सभी अंग अत्यंत कोमल हैं। उन और महिषासुर के शरीर की आकृति बड़ी विशाल है। अतएव बड़ी कठिनता से तुम उनके सामने जा सकती हो और फिर मृत्यता होनी तो तुम्हारी बड़ी ही दुर्लभ है उनके साथ में। महिषासुर के पास तो हाथी घोड़े और रथों से परिपूर्ण अनेकों प्रकार की सेना है। भांति भांति के आयुधों से लैस पैदलों की संख्या भी अमेय है। वामोरु, जिस प्रकार मालती के फूल को मसल डालना गजराज के लिए कुछ भी नहीं, कोई परिश्रम वाला कार्य नहीं है, वैसे ही महिषासुर के हाथों संग्राम में तुम्हारा अंत हो जाए, इसके लिए उन्हें कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हमारे राजा साहब देवताओं के महान शत्रु हैं। हमारे जो महाराज हैं देवताओं के महान शत्रु हैं, किंतु तुम में उनकी अटूट श्रद्धा है। देवताओं को तो वो पसंद नहीं करते, परंतु तुम्हें बहुत चाहते हैं। अतएव मैं जो तुमसे वार्तालाप कर रहा हूं वो साम और दान नीति का प्रयोग करके कर रहा हूं। साम का अर्थ है कि समझा रहा हूं, तुम्हें शांतिपूर्वक वार्ता कर रहा हूं, और दान नीति का अर्थ है कि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम यदि महाराज से विवाह कर लोगी तो तुम कितनी अधिक संपत्ति को ग्रहण करोगी, कितना अधिक तुम्हारा प्रशासन लागू हो जाएगा त्रिलोकी पर, पूरे तीनों लोकों पर। ये पृथ्वी, पाताल और यहां तक कि स्वर्ग लोक पर भी तुम शासन करोगी। तो देवी, मैं इसलिए समझता हूं कि क्योंकि तुम कोमलांगी एक कन्या हो, और नहीं तो तुम तो मिथ्या भाषण करती हो और व्यर्थ के अभिमान में पड़कर अपनी चतुरता दिखा रही हो, और अपने रूप और यौवन का तुम्हें घमंड हो गया है, मद हो गया है, अभिमान हो गया है। यह मानकर यह मैं आज ही बाण द्वारा तुम्हें मृत्यु के मुख में झोंक सकता हूं, लेकिन हमारे महाराज तुम पर मोहित हो गए हैं ये सुनकर कि तुम्हारे रूप में जगत के समस्त रूपों को तुच्छ कर देने की क्षमता है। तुम इतनी सुंदर हो कि संसार में जो भी अब तक बहुत ही सुंदर स्त्रियां मानी जाती थी वो तो कुरूप लगेंगी तुम्हारे आगे। तुम्हारे सामने वो खड़ी ठहर ही नहीं सकती, तुम इतनी सुंदर हो। तो इसलिए महाराज रीझ गए हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए ही मेरे मुख से तुम्हारे प्रति अति कोमल सुकोमल मधुर वाणी निकल रही है। विशाल लोचने, उनके संपूर्ण राज्य और धन पर तुम्हारा अधिकार रहेगा। वे तुम्हारे सेवक होकर रहेंगे, मतलब महाराज तो तुम्हारे सेवक नौकर बनकर रहेंगे। तुम अपना जो भी आदेश दोगी उस त्रिलोकी पर तुम्हारा शासन चलेगा। मृत्युदायी क्रोध का परित्याग करके तुम उनसे प्रेम भाव बनाने की कृपा करो। तो जो तुम क्रोध कर रही हो इससे तो तुम्हारी मृत्यु होनी संभव है। यदि युद्ध होगा तो तुम मारी जाओगी। वो देवी से कह रहे हैं, जबकि सच्चाई तो इसके विपरीत है, पर उन्हें नहीं ज्ञात है। भामिनी, मैं भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में पड़ा हूं। शुचि स्मिते, तुम्हें शीघ्र ही राजा महिषासुर की पटरानी बन जाना चाहिए। अविकल रूप से त्रिलोकी की सारी संपत्ति तुम्हारे अधीन रहेगी। महिषासुर से संबंध हो जाने पर संसार जनित समस्त सुख तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएंगे। तो ये महिषासुर के मंत्री ने देवी को
समझाने की चेष्टा की तो देवी ने कहा, मंत्रीवर सुनो, मैं शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चतुरता का आश्रय लेकर वाक्यों का बिल्कुल सार अर्थ तुम्हें बतलाती हूँ। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगी, जो जितनी शास्त्र अनुमति देता है उतनी मैं चतुराई दिखाऊंगी, उससे अधिक मैं चतुर बनने की चेष्टा नहीं करूंगी, और तुम्हें ठीक ठीक शब्दों में, सटीक शब्दों में समझाऊंगी कि बात है क्या। मेरी समझ में आ गया है कि तुम महिषासुर के मंत्री हो। तुम्हारे इन वचनों से स्वतः सिद्ध हो रहा है कि तुम्हें भी पाशविक बुद्धि प्राप्त है। जैसा वो भैंसा तुम्हारा राजा है, ऐसी तुम पशु हो, और जिसके तुम्हारे जैसे मंत्री हैं, तुम जैसे मंत्री हैं, वह भला बुद्धिमान कैसे हो सकता है। जिस राजा ने तुम्हें अपना मंत्री चुना है तो वो भी मूर्ख है, क्योंकि तुम भी मूर्ख हो। तो मूर्ख को जो चुने वो भी मूर्ख। तुम दोनों एक समान हो, ब्रह्मा ने तुम्हारी अच्छी जोड़ी मिलाई है। मूर्ख, मेरे विषय में जो तुमने कहा है कि स्त्री स्वभाव वाली हो, मुझे स्त्री कहकर तुमने संबोधित किया है, सो विचार पूर्वक देखो तो क्या मैं पुरुष नहीं हूं? क्या मैं पुरुष नहीं हूं? मैंने स्वाभाविक गति से स्त्री का वेश धारण किया है। देवी तो काम रूपिणी है, वो तो अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकती है, वो परब्रह्म स्वरूपिणी है, तो वो देवी बन गई है। उनके कहने का अर्थ है कि सारे रूप और नाम उन्हीं के तो हैं, तो वो कोई एक स्त्री भर है, ऐसा कैसे सोच सकते हैं कोई। तो तुम्हारे स्वामी स्त्री के हाथों अपनी मृत्यु मांग चुके हैं, उसे पूरा करने के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा है। इससे मैं समझती हूं कि वह प्रचंड मूर्ख है, वीर रस के तत्व से वह निरंतर अपरिचित रहा है। तो वो कह रहा है मैं स्त्री के हाथों मरूंगा, तो ऐसी बात तो कायर लोग जो कि लड़ाई युद्ध इत्यादि करने में पीछे रहते हैं, वो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। जब स्त्री उन्हें मारती है तो वो प्रेम मगन हो जाते हैं। परंतु जो शूरवीर है उसको तो बड़ी लज्जा का अनुभव होता है कि मैं स्त्री से हार गया। तो ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो स्त्री से पराजय को किस रूप में स्वीकार करता है। तो स्त्री के हाथों मरना पराक्रमहीन के लिए भले ही सुखकर प्रतीत हो, परंतु शूरवीर के लिए तो यह महान कष्टप्रद है। देवी यही कह रही है। ऐसी ही निंदे मृत्यु स्वयं बुद्धिमान बनने वाले तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने मांगी है। वो कहता है कि मुझे तो स्त्री के हाथों मरना है। बस वो स्त्री के प्रेम में पक जाएगा जब वो उसे मार रही होगी। तो ये वो लोग हैं जिनको युद्ध में जिनकी गति नहीं है, जो युद्ध नहीं कर सकते, वही ऐसा करते हैं। तो इसलिए स्त्री का रूप धारण करके उस कार्य को संपन्न करने के विचार से ही मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। मैं कोई ऐसी घूमती हुई नहीं आई हूँ। मैं तो महिषासुर को एक अवसर दे रही हूँ कि यदि वो हटना चाहे तो चला जाए, नहीं तो वो मेरे हाथों मारा जाएगा। तो तुम्हारे धर्मशास्त्र विरोधी वाक्यों से मैं कैसे डर सकती हूँ? जिस समय प्रारब्ध प्रतिकूल हो जाता है उस समय तृण में भी वज्र जैसी अप्रतिहत शक्ति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही दैव के अनुकूल होने पर साक्षात वज्र भी रुई के समान हल्का पड़ सकता है। जो स्वयं अभी अभी मृत्यु के मुख में जा रहा है, अब महिषासुर की बात कर रही है, वो मरने वाला है, तो जो तुम कह रहे हो उसके पास कितनी सेना है, उतनी सेना है, उससे उसको क्या अंतर है? उसकी तो मृत्यु हो जाएगी, तो उतनी सेना भी उससे उसको क्या लाभ होगा? कुछ भी नहीं। तो जो स्वयं मृत्यु के मुख में जा रहा है, उसका अपार सैनिकों अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों अथवा दुर्ग सेवन आदि प्रपंचों से क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? तो जितनी भी संपत्ति हो सब यहीं रह जाएगी, वो निकल जाएगा अपना शरीर छोड़ के जब मृत्यु होगी। जिस समय देह और देही का संबंध होता है, यानी जब गर्भावस्था में 5वें माह में, गर्भावस्था की 5वीं माह में जीवात्मा अपने माता के गर्भ में अपने शरीर में प्रवेश करता है, उससे पूर्व तो उसको होश ही नहीं होता, उसके बाद ही उसमें जीवन आता है। तो ये वैज्ञानिक रीति से भी सत्य है और शास्त्र में भी यही बात लिखी हुई है। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू और स्क्रिप्चरल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ये बात सत्य है कि गर्भावस्था में जो इंट्रा यूटराइन लाइफ के जब 5वां महीना चल रहा होता है, तब जीवात्मा उस फीटस या एम्ब्रियो, जो फीटस है अंदर माता के गर्भ में जो शिशु है, उसमें वो प्रवेश तब करता है। तो जिस समय देह और देही का संबंध होता है, उसी क्षण सुख दुख और मरण ये सभी लिख दिए जाते हैं। पता होता है पहले से कि कब मरना है, कब सुख मिलेगा, कब दुख मिलेगा, पूरा जीवन वृत्तांत जो है वो निश्चित हो जाता है। दैव जिसकी मृत्यु जिस प्रकार निश्चित कर देता है, उसकी उसी प्रकार से होनी निश्चित है, तो उसे कोई टाल नहीं सकता। तो ऐसी उसकी मृत्यु को कौन टाल सकता है? इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। जहां तक कि ब्रह्मा प्रभृति महान देवताओं को भी जीवन और मरण से जूझना पड़ता है।
ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जन्म होता है और उनकी भी मृत्यु लिखी होती है, और जिस प्रकार से लिखी होती है उस प्रकार से होती है। तो जब त्रिदेवों की मृत्यु हो रही है, तो इस विषय में वो ये तुम्हारा राजा ये कैसे सोच सकता है कि मैं तो अमर हूं, मैं मरूंगा ही नहीं। उसको जो वरदान दिया है जिन ब्रह्मा ने, उनका भी प्रलय हो जाता है, उनकी भी आयु समाप्त हो जाती है। तो क्या जिसको वरदान दिया है वो अमर हो सकता है क्या? ये तो मूर्खता की बात हुई ना, तुम यदि ये सोचते हो। तो जो देवता स्वयं मरण धर्मा है, उनके वरदान से जिन्हें यह अभिमान हो जाए कि हम मर नहीं सकते, वे निरे मूर्ख हैं। तो देवी ये कह रही है, अथवा उनकी बुद्धि मारी गई है। अब अतएव तुम शीघ्र ही अपने राजा के पास जाओ, उसे मेरी बातें सुना दो और उससे जैसा कहा है फिर वह तुम्हें जो आदेश दे वैसा ही करना। तुम्हें यदि प्राणों का मोह हो तो इंद्र स्वर्ग का राज्य करें, देवताओं को भविष्य प्राप्त करने का सुअवसर मिले और तुम लोग रसातल चले जाओ। ये मेरा संदेश महिषासुर से देना। मूर्ख, संभव है दुराचारी महिषासुर के विचार इसके विपरीत हो, उस अवस्था में तुम लोग मेरे साथ युद्ध कर सकते हो। तो वो मंत्री से कह रही है कि मंत्री तुम मेरे साथ चाहो तो युद्ध कर सकते हो, पहले राजा को संदेश दे दो। सभी प्रधान देवता संग्राम में परास्त हो चुके हैं। ये तुमने मान रखा है कि सारे देवता परास्त हो गए हैं तो मैं भी तुमसे परास्त हो जाऊंगी। तो तुम्हारी यह मान्यता निर्मूल है, क्योंकि दैववश ब्रह्मा जी ने जो वर दे रखा था उसी कारण वह परिस्थिति ऐसी आ गई है कि जिसमें कोई पुरुष वध नहीं कर पा रहा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। महिषासुर के प्रधानमंत्री जो है वो क्या कहेगा, क्या संदेश देगा, और फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो भगवती जगदम्बा, योग माया, महामाया, पूर्ण प्रकृति, परमेश्वरी, आद्या शक्ति देवी जी को मैं प्रणाम करता हूं।